नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी की जन्माष्टमी बहुत अच्छी बीती होगी। आप सभी ने अपने अपने बाल गोपाल को, राधा कृष्ण को बहुत प्यारा प्यारा तैयार किया था। 2 दिन से इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ से भरे हुए हैं और उसी से इनकरेजमेंट मिलती है कि श्री कृष्ण के बारे में हम और जानें। श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जाने उतना कम ही लगता है। उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, घटनाएं, उनकी लीलाएं इतनी हैं कहानियाँ कि जितना मर्जी सुनते जाओ मन ही नहीं भरेगा। मैंने भी बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए और साथ ही उसके बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आपको मोटिवेट कर सके डेली लाइफ में, आपको कुछ सॉल्यूशन दे सके या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। थैंक यू। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, मथुरा के एक कारावास में। जी वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे, लेकिन उनका लालन पोषण माँ यशोदा और नंद जी के घर गोकुल में हुआ था। बाल्य अवस्था में ही कृष्ण जी ने बड़े बड़े दैत्यों को मार गिराया और कई ऐसे कार्य किए जो कि सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में भी पापी कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया और स्वराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की। पांडवों की भी बहुत मदद करी और हर कठिनाई में उनका मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनने की भूमिका भी निभाई और भगवत गीता का ज्ञान भी दिया, जो कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया गया था। इस ज्ञान के संकलनकर्ता महर्षि व्यास हैं। कहा जाता है कि हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान गीता में लिखा हुआ है, बस ज़रूरत है उसे पढ़ने की और अपने जीवन में उतारने की। यदि हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतारा, तो हम अपने जीवन की हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो आपका है कल किसी और का था और आने वाले भविष्य में कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माँ गांधारी बहुत दुखी हुई और शोक व्यक्त करने के लिए वह रणभूमि में आई। वहाँ श्री कृष्ण और पांडव भी थे। दुख के मारे गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि 36 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर 36 साल बाद एक दिन की बात है, जब कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। वहाँ एक जरा नामक शिकारी आया और उसने मृग समझकर तीर चला दिया, जो कि कृष्ण जी के पैर के तलवे में लगा और इसी का बहाना करके कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया। कहा जाता है कि यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि बाली थे, जिन्हें पिछले जन्म में राम अवतार के समय भगवान श्री राम ने छिपकर तीर मारा था। इसीलिए उन्होंने अपने लिए भी वैसी ही मृत्यु चुनी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के जीवन से अच्छी बातें सीखें और जो महत्वपूर्ण ज्ञान उन्होंने हमें श्रीमद् भगवत के रूप में दिया है उसे प्लीज़ ज़रूर से अपने जीवन में उतारें। इसमें आपकी सभी मुश्किलों का हल है। इतनी मोटी किताब देखकर हम सभी डर जाते हैं कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना डिटेल में समझ नहीं आएगा। जो शब्द, जो श्लोक संस्कृत में कहे गए हैं
वो ज़्यादातर हम सबको इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाले, मुश्किल लगेंगे। तो इसके लिए काफ़ी कुछ कंटेंट अवेलेबल है गीता के ऊपर। प्लीज़ जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों उसे सर्च कीजिए, चाहे तो गूगल पे, चाहे तो बुक्स अवेलेबल हैं, बट किसी भी तरीके से जिस भी कंटेंट में आप कंफर्टेबल हैं वो आप ज़रूर लेकर इसको पढ़ें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।